हेलो एवरीवन। तो हम लोग का आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है मोशन का। और हम लोग का आज का लेक्चर 2 है, दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें स्केलर वेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है, मोशन के बारे में थोड़ा हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मोशन का हम लोग का एपिसोड 2 है, शुरू हो रहा है। चलो आओ, तो ज्यादा बिना देर किए हुए शुरू करा जाए लेक्चर। और बातें तो हम लोग बीच में करते ही रहेंगे, बीच बीच में हंसी मजाक होता रहेगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं पहले। हाँ, चलो। सबसे पहले देखिए, आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स है क्या? क्या चीजें हैं ये? तो एक बात याद रखना, फिजिक्स जो है ना, बहुत सारी ब्रांचेस में बटी हुई है। और एक ब्रांच होती है जिसमें हम नाम देते हैं, उसको हम नाम देंगे मैकेनिक्स। क्या नाम देंगे? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? जैसे पेड़ है, तो पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो वो जो शाखाएं होती हैं उसी को हम ब्रांचेस बोलते हैं। पेड़ क्या है? फिजिक्स है। तो अब हम लोग पहले एक शाखा पढ़ेंगे जिसमें हम नाम देंगे मैकेनिक्स। सर मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। मोशन क्या है? मोशन। ठीक है, चलिए पहले मैकेनिक्स के बारे में आपको लिखवा दूं। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है भाई? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion। हो, क्या बात है। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम, एक मिनट देखें कैमरे में सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? बिल्कुल सही दिख रहा है। तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। हम लोग मोशन के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। अब पहले मेरी बात सुनो। जो हमारा मोशन है ना, मैकेनिक्स में भी दो पार्ट आते हैं। अब मैकेनिक्स की अपनी एक ब्रांच है। फिजिक्स की ब्रांच कौन? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच कौन? तो आंसर है मैकेनिक्स की ब्रांच है ये दोनों। एक ये है जो कि है हमारी काइनेमेटिक्स, एक ये है जो कि हमारी है डायनेमिक्स। हो सर काइनेमेटिक्स क्या है? पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। जब एक ऑब्जेक्ट चलता है, वो ऑब्जेक्ट जब चलेगा तो चलते हुए उसके पास क्या क्या चीजें होंगी? तो आंसर है, जब वो चलेगा तो उसके पास होगी वेलोसिटी, उसके पास होगी स्पीड, उसके पास कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने की ताकत होगी, उसके पास कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने की ताकत होगी, उसके पास एक्सेलरेशन होगा, और वो कुछ टाइम में कवर करेगा। ये 6 चीजें हैं जो उसके पास होंगी। फिर से सर, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम। इन 6 चीजों की स्टडी को ही हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स में हम इन 6 चीज की स्टडी करेंगे। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। इन 6 चीज की स्टडी को ही हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। इसके बगैर मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक सर। तो सर डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स एक ऐसा पार्ट है जो बताता है कि स्पीड कैसे आई, वेलोसिटी कैसे आई। तो स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहां से आ गया, कारण क्या है इसका आने का, कॉज, ये डायनेमिक्स बताता है। तो देखिए, काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच एनालाइज द इफेक्ट ऑफ पैरामीटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। मोशन की जो जो प्रॉपर्टी होंगी, जो उनके पैरामीटर होंगे, ये काइनेमेटिक्स बताएगा। मैंने पैरामीटर प्रॉपर्टी आपको बता दी, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम। और डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो बताएगा कि उसका कॉज क्या है, कारण क्या है। तो आंसर है फोर्स। फोर्स उसका कारण है, जो दोनों ही हम क्लास 9 में और क्लास 11 में इसकी पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम, मुझे लगता है कि आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बीच का अंतर समझ में आ गया। ठीक है, मैकेनिक्स क्या? फिजिक्स की ब्रांच है। और मैकेनिक्स कितने टाइप? 2 टाइप, 2 ब्रांचेस, एक काइनेमेटिक्स, एक डायनेमिक्स।
ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे, कैमरे में देख लें एक बार सही से, बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे, हम इसमें स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट। सर ये रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीजें हैं ये? तो चलो सुनो, ध्यान से गौर देखो, यार मूंछ कटवाना भूल गए। ध्यान से देखिए क्या है भाई। देखो, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर चीज मोशन में है। आप चाहे उसे मैक्रोस्कोपिक तरीके से देखो, बड़े पैमाने में देखो, या आप उसे माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखो, छोटे से छोटे पैमाने में देखो, एटम, मॉलिक्यूल, इस दुनिया में हर चीज मोशन में है, कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। पर सर क्या हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आंसर है कर सकते हैं, पर उसके लिए हमको एक जरिया चाहिए कि हम कैसे बताएंगे कि ये चीज मोशन में है। तो सर ये बताइए, अगर हर चीज मोशन में है तो रेस्ट में क्या है? तो आंसर है रेस्ट में तो वैसे कोई चीज नहीं है, बट रेस्ट में अगर चीजें हैं तो उसे भी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा किसी से, किसी के रिलेशन में। अच्छा, इसका मतलब ये बात याद रखो, अगर मुझे बताना है कि आप सामने वाले मोशन में हो तो मुझे किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे बताना है कि आप रेस्ट में हो तब भी मुझे किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं नहीं बता सकता कि आप मोशन में हो कि रेस्ट में, यह पॉसिबल ही नहीं। हर चीज मोशन में, ठीक, वैसे तो हर चीज मोशन में, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन, बट मुझे अगर बताना है कि वो चीज मोशन में है तो यह देखना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू। एक वर्ड याद रखो, विथ रेस्पेक्ट टू। यहां पे ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से बताएंगे, आपके 9 में बहुत काम आएगा। विथ रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब किसके द्वारा आप देख रहे हैं, किसके द्वारा आप कंपेयर कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। विथ रेस्पेक्ट टू, किसके द्वारा आप देख रहे हैं। अच्छा सर ये आपने क्या बता दिया, तो ध्यान सुनो पहले। देखो, अगर मुझे, पहले तो ये बात याद रखना, एवरीथिंग इन द नेचर इन स्टेट ऑफ मोशन। देखिए पहली बात मेरी सही हो गई कि इस दुनिया में हर चीज मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव क्यों है? क्योंकि हमें रेस्ट में देखना है कोई चीज है कि कोई चीज मोशन में देखना है, हमें रिलेट करना पड़ेगा ना, मुझे रिलेट करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा किसके द्वारा आप बात कर रहे हो, तो वो तब मैं बताऊंगा कि ये चीज रेस्ट में है कि मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन कैसे टर्म है? तो आंसर है ये रिलेटिव टर्म, ये रिलेटिव टर्म, ये सब आपको लिखना है, ये सब बातें आपको 9 में लिखनी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन आएगा, क्या रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है? तो आंसर इज यस, क्योंकि बिना रिलेट किए हम नहीं बता सकते कौन सी चीज मोशन में है या कौन सी चीज रेस्ट में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो सर आप मुझे ये बताओ कैसे पता करें कि कौन सी चीज रेस्ट में है और कौन सी चीज मोशन में? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट, ठीक, मैं ऐसे रख दे रहा हूं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट है और मैं ये खड़ा हुआ हूं, ठीक है, ये मैं खड़ा हुआ हूं। अब ध्यान सुनिएगा, अब समय बीत रहा है, समय हमेशा चलता रहता है, समय कभी नहीं रुकता, आपको ये बात पता है। अभी आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करो, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, ठीक है सर, स्टॉप वॉच स्टार्ट। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 10 सेकंड बीता, क्या मेरा और इसका डिस्टेंस एक दूसरे से कंपेयर में चेंज हुआ? तो आंसर इज नो। 1 घंटा बीत गया, क्या मेरा इसका डिस्टेंस चेंज हुआ? आंसर इज नो। 1 दिन बीत गया, क्या मेरा और इसका डिस्टेंस आपस में चेंज हुआ? तो आंसर इज नो। तो इसका मतलब सर ये रेस्ट में है। ये कैसे है? रेस्ट में, ठीक। अब देखिए, अब फिर से शुरू करते हैं। सर क्या मेरा इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है? हाँ चेंज हो रही है। क्या मेरी इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है? चेंज हो रही है। क्या मेरी इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है? चेंज हो रही है। तो बताइए मैं कैसे हूं इसके रेस्पेक्ट में? मोशन में।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम सराउंडिंग देखेंगे। सराउंडिंग जैसे क्या? आप आप मान लो मुझे बैठ के देख रहे हो, तो आप अपने चारों तरफ देखो। आपके बगल में उधर दीवार है, उधर दीवार है, ऊपर छत है, नीचे फ्लोर है। आप मुझे देख रहे हो, तो जहां आप बैठकर पढ़ रहे हो, क्या दीवार के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? तो आंसर इज नो। इसका मतलब आप रेस्ट पे हो। क्या जमीन के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। इसका मतलब आप रेस्ट में हो। अभी आप बैठे हो अपने कमरे में, आप मोबाइल उठा के लेके दूसरे कमरे में चले गए और वहां बैठ के पढ़ रहे हो, तो पहले कमरे की जो आपकी दीवार थी, उससे आपकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई? आंसर इज हुई। तो आप उस दीवार के रेस्पेक्ट में मोशन में आ गए। फिर से मैं देखिए आपके इतने पास आ गया, मैं आपको यहीं से खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी बराबर यू प्लस जो भी है मैंने पढ़ा रहा हूं, कुछ भी पढ़ रहा हूं। तो मैं यहां से खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मेरी आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। मैं कैसा हूं? रेस्ट में। अब मैं दूर जा रहा हूं, देखिए मेरी और आपकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। तो आपके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? तो मैं कैसे हूं? मोशन में। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कोई भी एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की पोजीशन अगर आपसे चेंज होती हुई नजर आए तो वो मोशन में है, और उस पार्टिकल की पोजीशन अगर आपसे चेंज होती हुई नजर ना आए तो वो रेस्ट में है। अच्छा सर, कैसे आप बता सकते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कि मान लो ये एक गाड़ी है, ठीक है? ठीक। और यहां पे आप खड़े हो, यहां पे मान लो यहां पे कोई खड़ा है, उसका मैं नाम ले ले रहा हूं। मान लीजिए यहां पे खड़ा है आर्यन, मान लो यहां खड़ा है जो है, यहां मान लो कोई खड़ी है, मान लो सीरत, ठीक है? और मान लो मैं कहीं यहां बाहर खड़ा हूं, फैज, ठीक है? मान लो मैं भी खड़ा हूं बाहर कहीं, फैज, ठीक है? तो सुनो, अब मान लो ये गाड़ी चल रही है। अगर ये गाड़ी चल रही है, अब चलो सराउंडिंग अपने मन से बनाना शुरू करो। अगर ये गाड़ी चल रही है तो आर्यन सीरत को देख रहा है, सीरत आर्यन को देख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है? अगर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सीरत आर्यन को देख रही है, आर्यन सीरत को देख रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, गाड़ी लगातार चल रही है, लेकिन यहां सराउंडिंग कौन है? यहां सराउंडिंग है आर्यन और सीरत। आर्यन और सीरत अगर सराउंडिंग है, तो क्या क्या इनके बीच की पोजीशन चेंज हो रही है? भले गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने दो, गाड़ी चल रही है उसे चलने दो, गाड़ी चल रही है उसे चलने दो। तो बताओ, क्या आर्यन और सीरत की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। आप जब बस में बैठ के चलते हो, अपनी कार में बैठ के चलते हो, कार के बगल वाला पर्सन जो बैठता है, आप भी बैठे हो, वो भी बैठा है, गाड़ी लगातार चल रही है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में क्या बगल वाला मुसाफिर, उससे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब वो रेस्ट में है। उसी तरीके से आर्यन के रेस्पेक्ट में सीरत और सीरत के रेस्पेक्ट में आर्यन, ये दोनों कैसे हैं? रेस्ट में। अच्छा सर, सर ये बताओ, लगातार गाड़ी चल रही है, लगातार गाड़ी चल रही है, आप देखो, तो अगर गाड़ी लगातार चल के आगे जा रही है, तो फैस को देखो, क्या फैस की पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं पूरी गाड़ी बनाऊ ना। देखिए, पहले गाड़ी यहां थी, देखिए ध्यान से, पहले गाड़ी यहां थी, फैज ये खड़े हैं। अब देखो मैं गाड़ी चला रहा हूं, एकदम 3D में गाड़ी चल रही है, देखो क्या आर्यन और, एक और मैं बड़ा कर दे रहा हूं, क्या आर्यन और सीरत की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। क्या आर्यन सीरत की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो आर्यन के कंपेयर में सीरत और सीरत के कंपेयर में आर्यन कैसे है? रेस्ट में। बट फैज से उसकी पोजीशन देखिए, फैज से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देखिए।
पहले फैज उतनी दूर था, फिर फैज सीरत के पास आया, आर्यन के पास आया, कार से कार निकल गई, मतलब पोजीशन लगातार चेंज हो रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी आपके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो आप मोशन में हो, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आप रेस्ट में हो। सिंपल सी चीज है। अब जैसे देखो, एक मैं बहुत ही अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। एक अच्छा एनिमेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, देखिए जरा, देखिए ध्यान से, देखिए। अब आप देखिए, अर्थ पर मान लीजिए 3 बच्चे खड़े हैं। देखिए, क्या इन तीनों की पोजीशन, अर्थ लगातार घूम रही है, क्या इन तीनों की पोजीशन चेंज हो रही है? दोनों की पोजीशन देखिए जरा, क्या इन दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है या तीनों की पोजीशन चेंज हो रही है? देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है? देखिए, देखिए, अर्थ घूम रही है, क्या इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज हो रही है? देखिए, नहीं, नहीं चेंज हो रही है। इसका मतलब उस नीले वाली आदमी में और लाल वाले में ये दोनों आपस में कैसे हैं? रेस्ट में। एस्ट्रोनॉट से देखो, पहले एस्ट्रोनॉट से इतनी दूर अर्थ थी, अब इतने पास आ गई, फिर दूर चली गई, और ये फिर पास आ गई। देखो, ये बार बार देखो देख रहा, फिर इससे देखो दूर चली गई, फिर इसके पास आ गई। तो ये कैसा है? एस्ट्रोनॉट के कंपेयर में ये अर्थ कैसी है? मोशन में। लेकिन अर्थ के कंपेयर में ये दोनों आपस में कैसे हैं? रेस्ट में। ये मैं बताना चाह रहा हूं। आपसे अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप कैसे कहलाओगे? मोशन में। आपसे अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आप क्या कहलाओगे? रेस्ट में। आप सराउंडिंग देखो, आपके दीवार से आपकी पोजीशन चेंज होना, आपसे आपकी कार की पोजीशन चेंज होना। एक गाड़ी आई, ऐसे निकल गई, इसका मतलब वो पहले मेरे पास है, फिर मुझसे दूर चली गई, तो वो मोशन में। पर गाड़ी पे बैठे हुए 2 मुसाफिर हैं, आप गाड़ी पे जाके बैठ जाओ। अगर आप गाड़ी पे बैठ जाओगे, गाड़ी जितनी तेज चले, क्या आपकी और ड्राइवर की पोजीशन चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। इसका मतलब आप कैसे हो? रेस्ट में। बस यही मैं बताना चाह रहा हूं। ये रेस्ट और मोशन को हम रिलेट करते हैं। विदाउट रिलेशन हम रेस्ट और मोशन समझ ही नहीं सकते। तो कोई भी चीज रेस्ट में है कि मोशन में, ये आप कैसे बताएंगे? तो आपको कहना है सर, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे क्या मेरी उससे पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मेरी उससे पोजीशन चेंज हो रही है तो वो सर रेस्ट मोशन कहलाएगा, और अगर मेरी उससे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो सर रेस्ट कहलाएगा। ठीक है। अब रेस्ट और मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करें सर? चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को अगर वो चेंज नहीं कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इसका मतलब वो कैसे है? रेस्ट में। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो रेस्ट में है। मोशन देखिए क्या है, इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक, तो वो कैसी होगी? मोशन में। एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल है, अ बॉय सिटिंग इन अ बस इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द बस। मतलब बस के अंदर हम बैठे हुए हैं और बस के ही रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। क्यों? बस को हमने क्यों, अब यहां पे हमने सराउंडिंग किसको माना? याद रखिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू जब बोले तो उसके बाद जो भी वर्ड लिखा है उसे सराउंडिंग मानना। विथ रेस्पेक्ट टू बस, सराउंडिंग। विथ रेस्पेक्ट टू मी, सराउंडिंग, मी सराउंडिंग। विथ रेस्पेक्ट टू वॉल, तो दीवार, सराउंडिंग। विथ रेस्पेक्ट टू मधुमक्खी, मधुमक्खी सराउंडिंग। विथ रेस्पेक्ट टू मून, चांद, तो चांद क्या हो गया? सराउंडिंग। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी वर्ड लगेगा उसे सराउंडिंग मानना। तो अगर कोई बच्चा बस में बैठा है विथ रेस्पेक्ट टू द बस, तो बस क्या हो गई? सराउंडिंग। बस क्या हो गई? सराउंडिंग। तो बट इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ट्री, ओहो, मतलब अब यहां सराउंडिंग कौन हो गया? मोशन किसके रेस्पेक्ट में? ट्री। क्यों ट्री? क्योंकि पेड़ तो बस के अंदर होता नहीं, पेड़ कहां होता है? बाहर। तो ये बस है, ये बच्चा बैठा है, और ये ट्री है। अब बस चल रही है, मान लो बस के अंदर ये कुर्सी लगी हुई है। क्या कुर्सी से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। बस लगातार चलती चली जा रही है, लेकिन ट्री से पोजीशन चेंज हो रही है। क्यों? पहले बस यहां थी, फिर बस यहां चली गई, फिर बस और आगे चली गई, बस चलती चली गई। ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी वर्ड लगेगा आप उसे सराउंडिंग मानिएगा। तो जिसकी पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो वो मोशन में है, जिसकी पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो वो रेस्ट में है। ठीक। और देखते हैं,
आ अब बात करते हैं सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, अच्छे समझ में आ गया। टाइप ऑफ मोशन के बारे में, मोशन के कितने टाइप होते हैं। चलिए सर इसकी बात करते हैं। कितना बज रहा अभी, रात का 1:30, ठीक है। मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मोशन क्या है। देखिए सर, मोशन समझ गए, रेस्ट समझ गए, तो मोशन के कितने टाइप हैं ये तो आपने सर बताया ही नहीं। तो सर ये हम कैसे मानेंगे। देखिए भाई, पहला मोशन जो होगा उसका नाम होगा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मोशन होता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक पॉइंट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे आप। रेक्टिलिनियर मोशन में हम हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा ट्रेवल करेगा, तो आंसर है स्ट्रेट लाइन में। देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, तो आंसर है सर एकदम सीधा। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे उस मोशन का नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे उस मोशन का नाम होगा रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये किस एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जा रहा, सर रेक्टिलिनियर मोशन है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एकदम सीधा जा रहा, रेक्टिलिनियर मोशन है। सर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रेक्टिलिनियर मोशन। सर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऐसे जा रहा। सर ये है, क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन है, नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट को कैसे जाना है, एकदम सीधा, एकदम सीधा तीर की तरह स्ट्रेट, उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये हमको समझ में आ गया। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, रेक्टिलिनियर मोशन कब, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट को चलना कैसे है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। ठीक, अब आते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। पहले ट्रांसलेशन मोशन से ये समझो ट्रांसलेशन मोशन है क्या। देखो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, सर ये तीसरा पॉइंट है, सर ये चौथा पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को मिला दिया, ओ हो, ये एक बॉडी बन गई। क्या बन गई, बॉडी। अच्छा सर क्या इसमें और पॉइंट हो सकते हैं, मान लो सॉलिड बॉडी है, ये देखो ये एक बॉडी बन गई। अब क्या हमको एक पॉइंट दिख रहा है कि एक बॉडी दिख रही है, तो आंसर है सर हमको एक बॉडी दिख रही है। अच्छा, इस बॉडी में बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल होंगे। कहां कहां, सर ये खुद एक पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, ये सब पार्टिकल है। मान लो अंदर बहुत ढेर सारे पार्टिकल है, अरे होते हैं ना एटम मॉलिक्यूल, मान लो यही पार्टिकल्स। तो एक जो बॉडी होती है, एक बॉडी में जब ढेर सारे पार्टिकल हों तो उनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, एक नाम देंगे, पूरी बॉडी। क्योंकि एक पूरे पार्टिकल का सिस्टम मिलाकर एक बॉडी बनती है। ठीक है, छोटे 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 कणों को मिलाया एक बॉडी बन गई। ठीक, चलो अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है सर, तो इसमें आप बताना क्या चाह रहे हो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसका नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन। पर जब सर एक बॉडी ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करनी चाहिए, सुनो, ये वाला स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो ये वाला भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा। मतलब हर पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलना है, हर पार्टिकल को, और सेम स्पीड से चलना है। ऑल पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड। हर पार्टिकल के पास, बॉडी के हर पार्टिकल के पास सेम स्पीड होनी चाहिए, पहले पार्टिकल से लेके आखिरी पार्टिकल तक। और ये सारे पार्टिकल कैसे चलने चाहिए,
हर पार्टिकल कैसे चलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, तभी वो कहलाता है ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, देखिए लिखा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब क्या, एक बॉडी और रिजिड बॉडी, या आप उससे रिजिड बॉडी बोल लो या आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल लो, दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हो। इन विच ऑल पार्टिकल्स मूव इन पैरेलल स्ट्रेट लाइन, सारे के सारे पार्टिकल देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन चलने चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन, तब जाके ये सारे के सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने चाहिए। ये देखिए कितने बढ़िया से लग रहा है, ये देखिए सारे पार्टिकल, जितनी पार्टिकल है सब इस तरफ, सारी की सारी सेम डायरेक्शन, सेम पार्टिकल, और स्पीड कैसी होनी चाहिए, सेम, स्पीड भी कैसी होनी चाहिए हर पार्टिकल की, सेम। ये भी है शर्त है, ये भी लिखिएगा, ऑल पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव इन ए पैरेलल स्ट्रेट लाइन, एक जब पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो हम बोलते हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, एक पॉइंट जब सीधे चले वो रेक्टिलिनियर मोशन है। तो रेक्टिलिनियर मोशन भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी स्ट्रेट लाइन चलेगा, दोनों की बात एक है, बट डिफरेंस किसका है, वो एक पॉइंट चल रहा था, यहां एक बॉडी चल रही है। अगर ऐसा होता है, अगर बॉडी की स्पीड अलग अलग होती है, क्या एग्जांपल दें, तो हम तो नीचे एग्जांपल लेके नहीं आए हैं, मान लो किसी को नाम दे दे रहा है, जैसे मान लीजिए ये है, देखिए ये एक बॉडी है, तो ये बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए और सबकी स्पीड सेम होनी चाहिए। मान लीजिए ऊपर वाले की स्पीड 5 है तो नीचे वाले की स्पीड कैसी होनी चाहिए, 5। अगर ऊपर वाले की 4 हुई, नीचे वाले की 5 हुई, तो ये ऐसे चला जाएगा। अगर ऊपर वाले की 5 हुई, नीचे वाले की 4 हुई, तो ये ऐसे चला जाएगा। सबकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, सेम, और सारी बॉडी एक स्पीड में ट्रेवल करनी चाहिए, सारे पार्टिकल एक स्पीड में ट्रेवल करने चाहिए, उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बात है सर, बिल्कुल समझ गए। तो रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन क्या है आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तीसरे पे नहीं, पहले चौथे पे आते हैं फिर तीसरे पे जाते हैं। सर सर्कुलर मोशन क्या है, अच्छा एक बात बताओ, रेक्टिलिनियर मोशन क्या कवर कर रहा है, सर पोजीशन क्या कवर कर रहा है, पोजीशन कवर कर रहा है। ट्रांसलेशन मोशन भी क्या कवर कर रहा है, पोजीशन कवर कर रहा है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, इतनी डीपली यूट्यूब पे भी लेक्चर नहीं है। फिर से, रेक्टिलिनियर मोशन क्या कवर कर रहा है, पोजीशन, पोजीशन कहां, स्ट्रेट लाइन में। ट्रांसलेशनल मोशन क्या कवर कर रहा है, पोजीशन इधर स्ट्रेट लाइन में, दोनों ही स्ट्रेट लाइन में चलने चाहिए। बस उसका नाम रेक्टिलिनियर क्यों पड़ा, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसका नाम ट्रांसलेशनल क्यों पड़ा, कहां गया ये, इसका नाम ट्रांसलेशनल क्यों पड़ा, क्योंकि ये बॉडी है, बाकी सारी कहानी सेम है, ठीक। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन क्या है, जब एक बॉडी, ये सेंटर है, मान लो हमने एक धागा लेकर ऐसे बांध दिया और एक धागा लेके बांधा और लंगड़ा की तरह घुमाना शुरू कर दिया, और जैसे हम इसको ऐसे 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 घुमाएंगे तो क्या वो पत्थर कहीं चला जाएगा, ना, चलेगा लेकिन कहीं जाएगा नहीं, चलेगा लेकिन कहीं जाएगा नहीं। वो क्या होगा, तो आंसर है वो अपने सेंटर के अबाउट ऐसे गोल 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 चक्कर मारेगा ऐसे। अरे वाह सर क्या बात है, ये जो मोशन होता है इस मोशन का नाम होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जब अपने सेंटर के अबाउट चारों तरफ चक्कर लगाए, उस मोशन का नाम होगा सर्कुलर मोशन। ठीक सर, सर्कुलर मोशन तो आपने बता दिया। तो ये कवर क्या करता है, जैसे सर रेक्टिलिनियर मोशन में आपने बताया पोजीशन कवर करता है, ट्रांसलेशन मोशन में आपने बताया ये भी पोजीशन कवर करता है। फर्क क्या है कि ये पॉइंट है, ये बॉडी है। सर हम कहते हैं पंखा चल रहा है पर वो चल के कहीं जा क्यों नहीं रहा है, क्या मेरी बात गलत है, पंखा चल रहा है और वो चल के कहीं जा नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या है, जब सर्कुलर मोशन अपने सेंटर के अबाउट चारों तरफ घूमता है
तो ये पोजीशन नहीं कवर करता, ये एंगल कवर करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा दूसरा एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ा एंगुलर मोशन। सर कैसे एंगल कवर करता है? तो बेटा देखो, पहले ये घूमेगा ऐसे, कितना घूमा? 360 डिग्री, 2 पाई। फिर कितना घूमा? 360 डिग्री दोबारा 4 पाई, फिर 8 पाई। इस तरीके से ये घूमता चला जाएगा। तो हम बोलेंगे सर सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन वो मोशन है जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के चारों तरफ घूमे और एंगल कवर करता रहे, उस मोशन का नाम होगा सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन क्या कवर करता है? एंगल। 1 मिनट में देखा वो 5 डिग्री घूमा, 1 घंटे बाद देखा तो 10,000 डिग्री घूम गया, तो डिग्री एंगल कवर कर रहा है वो, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जैसे लोग एक दूसरे के पीछे घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो आप काफी देखे होंगे, बहुत से लोग कहां कहां चक्कर लगा चुके हैं। इसी तरीके से भाई ये सर्कुलर मोशन है। अब आते हैं चलो भाई रोटेटरी मोशन पे। रोटेटरी मोशन क्या है? हाँ भाई, जैसे अभी आपने पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या था कि सर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जब सीधे सीधे चले स्ट्रेट लाइन में, कहीं भी चले, एक्स वाई जेड कहीं पे भी चले, बस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो वो रेक्टिलिनियर है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है सर? एक बॉडी जब चले स्ट्रेट लाइन में, वो ट्रांसलेशनल मोशन है। सबकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? सेम। सर्कुलर मोशन क्या है? एक पॉइंट अपने सेंटर के अबाउट चारों तरफ घूमे, वो सर्कुलर मोशन है। रोटेटरी मोशन क्या है? देखो भैया, रोटेटरी मोशन क्या है? देखो, देखो भाई, ये हमारे पास एक बॉडी है, और ये एक्सिस पास हुई है, ध्यान दीजिएगा। ये बॉडी है पूरी, हॉलो बॉडी में समझिएगा, सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी का मतलब इसके अंदर ये पूरे भरे हुई बॉडी है, ये पूरी बॉडी भरी हुई है। ये जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ये देखिए, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो एक से एक कराएंगे। सुनिए, ये बॉडी है। अब ये बॉडी को हमने क्या किया? ऐसे घुमाया। जब ऐसे घुमाएंगे तो ये बॉडी ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे है, ये बॉडी सेंटर है, ऐसे 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 घूमना स्टार्ट कर देगी सेंटर के चारों तरफ। ठीक है, एक पूरी बॉडी, एक पूरी बॉडी ऐसे सेंटर की तरफ घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक, अच्छा सर, अब जब एक बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट घूमे, किसके अबाउट? अपने एक्सिस के अबाउट घूमे, तो उस मोशन को हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। अच्छा सर, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जैसे सर क्या रोटेशनल मोशन भी सर्कुलर मोशन है? हाँ, रोटेशनल मोशन भी सर्कुलर मोशन है, क्योंकि अगर इसमें हम एक पार्टिकल पकड़ ले, ये देखिए, मान लीजिए मैं कोई एक पार्टिकल मैंने यहां पकड़ा, ये अलग है कलर, मान लीजिए कोई एक पार्टिकल मैंने यहां पकड़ा, तो ये एक पार्टिकल पहले यहां था, ये घूम कर यहां चला गया, ये देखो, तो ये अपने सेंटर के अबाउट गया कि नहीं घूम के? तो ये भी सर्कुलर मोशन है। अच्छा सर, एक पार्टिकल यहां पे भी तो था, ये भी एक बॉडी है ना, जो पार्टिकल यहां था वो घूम के थोड़ी देर बाद इधर चला गया, क्या बात है। सर एक पार्टिकल यहां था, अच्छा बेटा, तो ये घूम के इधर आ गया, क्या बात है। अच्छा सर, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने 3 पार्टिकल लिया सर, 1 2 3, ये 3 पार्टिकल मैंने लिया, और ये तीनों पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट घूम कर गया। सर क्या तीनों को टाइम एक लगा कि अलग अलग लगा? एक लगा, क्योंकि फिक्स बॉडी है ना, रिजिड बॉडी है ना। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा या, तो ये भी घूमा, देखो ये भी घूमा, उतने टाइम में ये भी घूमा, ये भी घूमा, ये भी घूमा। ठीक है, एक ही टाइम पे ये घूमेंगे। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर। तो हुआ क्या? तो हुआ ये सर, एक बात बताओ, मान लो इसको यहां से यहां आने में 2 सेकंड लगा,
तो इसको भी यहां से यहां आने में कितना समय लगा? 2 सेकंड लगा। इसको भी यहां से यहां आने में कितना समय लगा? इसको भी 2 सेकंड लगा, इसको भी 2 सेकंड लगा। ठीक, सारे पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। ओहो सर रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन वो मोशन है जब एक बॉडी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमे। सर्कुलर मोशन वो मोशन है जब एक पॉइंट अपने सेंटर के चारों तरफ घूमे। ठीक, अच्छा सर एक बात बताओ, इस वाले को इतना ही कवर करना पड़ा डिस्टेंस, और इस वाले को इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो सर एक बात बताओ, क्या मैं ये नहीं कह सकता इसको यहां से यहां आने में 2 सेकंड लगा, इसको भी यहां से यहां आने में 2 सेकंड लगा? इसका मतलब सर किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की? नीचे वाले की। नीचे वाले की स्पीड ज्यादा है, ऊपर वाले की स्पीड कम है। इसका मतलब सर रोटेशनल मोशन में एवरी पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं, हैव डिफरेंट स्पीड। मतलब हर पार्टिकल की स्पीड कैसी होती है? डिफरेंट। ओहो सर क्या बात है, याद रखिएगा। देखिए कितने आसानी से मैंने चीजों को आपको ओपन करके बताया, कितने आसानी से। सर फिर से, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? जब एक पॉइंट अपने स्ट्रेट पाथ को कवर करे, वो रेक्टिलिनियर मोशन। सर ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? एक बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में चले और हर पार्टिकल की स्पीड सेम होनी चाहिए, वो ट्रांसलेशनल मोशन है। सर सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन वो मोशन है कि जब एक पार्टिकल अपने सेंटर के चारों तरफ घूमे, वो सर्कुलर मोशन है। सर रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन वो मोशन है जब एक पूरी बॉडी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमे और हर बॉडी की स्पीड, हर बॉडी के अंदर के हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग होनी चाहिए, वो रोटेशनल मोशन है। क्या बात है, ये बातें आप लोग लिख लीजिए, जितने मोशन है मैंने आपको बता दिया। ठीक, एक और है, अ बॉडी टर्न अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। बट आप ये बात लिख लेना, अ बॉडी टर्न अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एंड ऑल द पार्टिकल हैव अ डिफरेंट स्पीड। ये आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, वो रोटेशनल मोशन होता है। मतलब ट्रांसलेट रेक्टिलिनियर में पॉइंट, सर्कुलर में पॉइंट, ट्रांसलेशनल में बॉडी और रोटेशन में बॉडी। बस फर्क क्या है, ट्रांसलेशन में सब पार्टिकल की स्पीड सेम होगी, रोटेशनल में सब पार्टिकल की स्पीड सेम नहीं होगी। ऑसिलेटरी मोशन, सर ये क्या है? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। चार्जर लेके समझा दे रहा हूं, 1 मिनट निकल। देखिए भाई, ये हमारे पास एक चार्जर है। ठीक है, सीधे हो जा, गिरना मत भाई, बड़ा नुकसान हो जाएगा, गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। देखो भाई, ये है। अब इसको मैंने ऐसे कर दी, ये देखिए, बस बस। अच्छा सुनो सुनो, ये माइक देख रहे हो ना, ये माइक को मानो मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन। मीन का मतलब जहां से वो शुरू करेगा, मान लो जहां से वो शुरू करेगा, यही तो शुरू कर रहा है, ये देखो, बस यही ऑसिलेटरी मोशन। देखिए कितने आसानी से। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ? टू एंड फ्रो। फ्रो का मतलब फ्रॉम, टू एंड फ्रो। फ्रो का मतलब फ्रॉम, फ्रॉम मतलब देखिए, टू द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट। टू द पॉइंट, पॉइंट किसको समझिए? माइक को समझिए। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, फ्रॉम 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 द पॉइंट। यही क्या है हमारा? ऑसिलेटरी मोशन। देखिए कितने आसानी से हो गया। ठीक है, यही ऑसिलेटरी मोशन है। अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहां होगी? मान लो यहां सेंटर पे, हम कहीं भी मान सकते हैं, पर ज्यादातर केस में हम यही मानते हैं मीन पोजीशन। इसमें तो मैंने पीएचडी कर रखी है, मान लो मेन पोजीशन।
तो ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन है टू द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट, टू द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट। ये देखिए ये ऑसिलेटरी मोशन है। फ्रो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम। फ्रो का मतलब होता है फ्रॉम, जो अपने पॉइंट के पास आए दूर चला जाए, आए दूर चला जाए, आए दूर चला जाए। ठीक है, ये क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। अब इसे ऑसिलेटरी ना समझ लेना ऐसे। ये कौन सा मोशन है? देखो, ये सर्कुलर मोशन है। ये देखो, देख रहे हो ना, ये सर्कुलर मोशन है। इसे एक पॉइंट मान लो, इसे एक पॉइंट मान लो, ये सर्कुलर मोशन है, ये देखो। और ये कौन सा मोशन है? ये ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो कितने टाइप के मोशन होते हैं सर? 5 तरीके के मोशन हमने पढ़ा। रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेशनल, उसके बाद आपका हो गया रोटेशनल, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। तो हम लोग का मोशन का पहला लेक्चर मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। मोशन में स्केलर वेक्टर मैंने आपको बता दिया। मोशन क्यों हुआ, सॉरी, मोशन किसकी ब्रांच है ये मैंने आपको बता दिया। मोशन के क्या क्या पैरामीटर हैं, कैसे मोशन होता है और क्यों होता है, दोनों बता दिया। ठीक है। तीसरा, मोशन और रेस्ट हम कंपेयर करके बताएंगे, डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि ये मोशन में ये रेस्ट में है। जब कोई पूछे बताओ वो रेस्ट में है कि नहीं, तो तुम्हें कहना है किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग आप किसको मान रहे हैं। अगर आप मुझे मान रहे हो, सामने वाला रुका हुआ है, तो वो रेस्ट में है। और अगर आप बस को मान रहे हो, बस से वो जा रहे हो, तो ये मोशन में है। बस उसके बाद जो है मोशन के मैंने टाइप बता दिए, खत्म। आज का हम लोग का लेक्चर इतना समाप्त होता है। फिर आगे हम लोग जो है मोशन का तीसरा लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, गुड बाय।